हाय। ऑल ऑफ द सडन किसी को ऐसा लगा है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रही हूँ, मैं और इससे अच्छा कर सकती हूँ। मुझे आज लगा गाने की क्लास में, अभी कुछ टाइम पहले 2 से 4 हमारी गाने की क्लास थी, तो डेमो था। एक्चुअली आई एम इन 7th सेमेस्टर इन एम्स गोरखपुर। तो हमारा अभी मेजर सब्जेक्ट मेनली होता नहीं है थ्योरी में, एंड पोस्टिंग भी नहीं है, अभी हमारे सारे माइनर सब्जेक्ट चल रहे, तो हमारा 5 महीना से हमने मेजर सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं है। एंड उसकी पोस्टिंग भी नहीं होती, तो उसमें भी रिवाइज नहीं कर पाते, तो हम बस माइनर माइनर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऑर्थो, डर्मा एंड जो भी है ENT, ऑफ्था, ये सब पढ़ रहे हैं। तो अभी जो मेजर सब्जेक्ट है वो तो 6 सेमेस्टर में एग्जाम लिखा, एंड उसके बाद तो रख ही दिया उसका बुक। और आज मैम डेमो क्लास में आई, वीक में एक डेमो क्लास होता है गाने का, और मतलब ऑल ऑफ सडन सारा कुछ मतलब पूछने लगी, सारा क्वेश्चन बताओ ये क्या होता है, नॉर्मल लेवल का डिफिनीशन बताओ, PPH बताओ, हाइपरटेंशन बताओ, मतलब एंड पूरा क्लास ब्लैंक लिटरली, मतलब किसी को प्रॉपर्ली से कुछ याद नहीं आ रहा था। एंड मुझे ऑल ऑफ द सडन इतना गिल्ट हो गया कि मैं अब फाइनल ईयर में हूँ और अभी मुझे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई, जबकि ये ऑब्वियस था क्योंकि हमारा अभी 7th सेमेस्टर में हमारा बस माइनर सब्जेक्ट चल रहा है, तो हाँ उससे पूछो देन हम लोग कुछ ना कुछ बता ही देंगे। पर फिर भी क्या पता कि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो गया खुद पे कि शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। क्लास खत्म हुआ, मैं ऑल ऑफ सडन बर्स्ट आउट हो गई, मैं रोने लगी। फिर मेरी दोस्त आई और एक सीनियर मैम भी थी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार सबके साथ होता है ऐसा, 7th सेमेस्टर में सब माइनर सब्जेक्ट पे ही ध्यान देते हैं, तो हो जाता है वो। तो मैम क्वेश्चन पूछी, बता नहीं पाए, उसके कारण ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद मैं मतलब पहली बार मैं ऐसे इतना सीरियस फील कर रही हूँ अकेडमिक को लेकर यहाँ कॉलेज में, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी भी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 6 सेमेस्टर का भी गायनी एंड मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ सकती हूँ एंड अप टू डेट रख सकती हूँ, मतलब लेकिन शायद हम लोग उतने मतलब सीरियस नहीं रहते हैं इसको लेके कि चलो हाँ मस्ती भी तो करना है, और हाँ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये टाइम फिर आएगा नहीं। 8 सेमेस्टर ऑल ऑफ सडन बहुत हेक्टिक होने वाला है हमारा, तो बस यही लग रहा था। बट तो फिर मुझे लगा कि नहीं, होता है, मतलब एक बार में हम लोग सारा कुछ को रिकॉल नहीं कर पाते, तो ये हमारे जर्नी का ही पार्ट है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अभी मुझे बेटर लग रहा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो रिग्रेट होता है ना, अभी तो मेरे पास टाइम है कि मैं गायनी पढ़ लूँगी अभी चाहो तो, और हमारे 8th सेमेस्टर में मेनली मेजर सब्जेक्ट्स भी होने वाले हैं। लेकिन जो रिग्रेट होता है ना, ये जो गिल्ट होता है ना बाद में, रिजल्ट ना होने के बाद, वो बहुत बुरा होता है। मतलब भाई तुम तक कम सो के पढ़ लो, लेकिन वो जो एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट ना होने का गिल्ट, ये गिल्ट कि मैं और अच्छा कर सकती थी, ये तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। इसीलिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे जेई हो या नीट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप एग्ज़ाम तक अपना बेस्ट दो, और मतलब बस एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये रिग्रेट ना रहे कि आप इससे बेस्ट दे सकते थे पर आप दे नहीं पाए। अगर आप बेस्ट दोगे उसके बाद अगर रिजल्ट कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, बट अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, अगर आपके मन में ये आ गया कि मैं इससे अच्छा कर सकता था, तो फिर आप गए, फिर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है और फिर अपने आप को आप कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।